नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत कही जाती है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति के छत के ऊपर वो लगा देती है भगवा रंग का अपना एबीवीपी का झंडा। बात तो हो रही है घर घर तिरंगा पहुंचाने की, लेकिन देखिए किस तरह से, मैं वीडियो है, बाकायदा वीडियो आपको दिखाऊंगा, किस तरह से जो है वो राजस्थान के अंदर कुलपति सचिवालय की छत के ऊपर जो है वो एबीवीपी का भगवा रंग का झंडा लगा दिया गया। अब क्या कहें इसको, कोई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हरे रंग का झंडा लगा देता तो मीडिया उसको चलाती। देखिए पाकिस्तान का झंडा लगा है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर। इस बात को कहते कि अलीगढ़ के अंदर जो है वो यहां पर पाकिस्तान का हरे रंग का झंडा लगाया गया। कहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हरे रंग का झंडा फहरा दे तो भी उसको जो है वो धार्मिक झंडा फहराएंगे अपना, लेकिन बता दिया जाएगा पाकिस्तान का। लेकिन यहां पर ठंडे बस्ते में खबर है, आपको मालूम भी नहीं होगी, और ये खबर गुरुवार की खबर है। देखिए मैं आपको खबर दिखाता हूं, बाकायदा वीडियो है, फिर वीडियो आपको दिखाऊंगा। जी राजस्थान की जो खबर है, जी राजस्थान की खबर आप देखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति को मिलने लगी गति, कल एबीवीपी तो आज एनएसयूआई ने दिखाया दम। एनएसयूआई कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के पहुंचे, एनएसयूआई कार्यकर्ता तिरंगा लेकर के पहुंचे कुलपति सचिवालय, जहां कल एबीवीपी ने फहराया था भगवा। तो जी राजस्थान जो है वो इस बात को बाकायदा ट्वीट कर रहा है। ये 29 जुलाई का 1:40 का ट्वीट है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। राजस्थान, जी राजस्थान भी इस बात की जो है पुष्टि कर रहा है। बाकायदा वीडियो है, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आप ये बताइए, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है एनएसयूआई, वो लेकर के जा रही भगवा, वो लेकर के जा रही तिरंगा झंडा, और बीजेपी की जो छात्र इकाई है एबीवीपी, वो लेकर के जा रही अपने भगवा रंग का एबीवीपी का झंडा। तो देखिए जो बात कही जा रही है और जो बात हो रही है उनके अंदर कितनी जो है वो दिन रात का अंतर है। अब कुछ एक देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया है। यह तस्वीर जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय की छत की है, जिस पर एबीवीपी ने भगवा झंडा फहरा दिया। झंडा फहराना ही था तो तिरंगा से कौन सी दुश्मनी थी। तिरंगा की बजाय भगवा रंग फहराने का मतलब यह है कि आपको तिरंगा से कल भी एलर्जी थी, आज भी है, और बनते फिरते हो देशभक्त। आप पहले एक बार वीडियो देखिए और फिर उसके बाद में ये तिरंगे, भगवे और एबीवीपी के ऊपर बात करेंगे। वीडियो जरा आप देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए। जबरदस्त हल्ला हुआ है, जबरदस्त हल्ला मचा है, और ये भगवा रंग का एबीवीपी का झंडा जो है वो लगा दिया गया। नाराजगी थी कुलपति से, लेकिन अपनी नाराजगी और भी तरीके से जाहिर की जा सकती थी, लेकिन ये झंडा आखिरकार क्यों लगाया गया। देखिए कई सारे यहां पर दर्जन भर जो है वो एबीवीपी के वो यहां पर कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हैं, और ऊपर चढ़ करके बाकायदा जो है वो झंडा लगा दिया गया है। सोच करके देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद अमित शाह का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। अमित शाह का ट्वीट आप देखिए। देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के रूप में एक अनूठे अभियान की घोषणा की है। इसके संबंध में आज सभी मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों, उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ में बैठक की। हर घर तिरंगा हैशटैग, ये अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह का ट्वीट है 17 जुलाई का, 17 जुलाई का ये अमित शाह का ट्वीट है। करीब 10-12 दिन पहले अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को घोषणा कर दी थी, और उससे पहले भी जो है वो मोदी सरकार इस बारे में बात करती रही है। लेकिन खुद अमित शाह बैठक ले रहे थे, बैठक लेकर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन क्या अपने ही छात्र इकाई के संगठन को जो है उन्होंने नहीं बताया कि तिरंगे को हम तहरीर देनी है, तिरंगे को जो है हमें अब आगे रखना है। ये देखिए कितनी जो है वो अनूठी बात है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, ये बीबीसी खबर है। भारत आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है, और इस जश्न को आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। इस मौके पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की
शुरुआत का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। सरकार ने इस सरकार के मुताबिक इस अभियान के साथ में नागरिकों को तिरंगे के साथ में एक रिश्ता और गहरा होगा, नागरिकों में देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। ये और गहरा रिश्ता, ये और जो तिरंगे के साथ में जो हमारी भावनाएं हैं, ये और प्रबल करने वाली जो बात है, क्या ये बीजेपी के संगठनों पर भी लागू होगी? क्या ये आरएसएस पर भी लागू होगी? बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लागू होगी? क्या ये बीजेपी के जो छात्र इकाई है एबीवीपी, उस पर लागू होगी कि वो लोग भी तिरंगे को तहरीर दें? जब घर घर तिरंगे की जो बात हो रही है, तो फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति के सचिवालय के जो है छत के ऊपर क्यों आखिरकार जो है वो एक अपना झंडा लगाना चाह रहे हैं? सबका झंडा लगाइए। आपको प्रोटेस्ट करना था, आप नीचे लेकर के अपने झंडे को बैठते, ऊपर तो कम से कम तिरंगा रहने देते। वहां पर तो तिरंगा लगाते हैं, लेकिन देखिए अब किस तरह की चीजें हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, ये ईटीवी भारत ने छापा इसको, जहां एबीवीपी ने फहराया था पार्टी का झंडा, वहां तिरंगा फहराने पहुंची एनएसयूआई दोषी छात्रों को निलंबित करने की मांग। तो कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है वो कह रहे कि इन तमाम छात्रों को जो है वो सस्पेंड किया जाए, जिन्होंने कुलपति के छत पर जो है वो भगवा रंग का एबीवीपी का झंडा फहराया है, उन सबको सस्पेंड किया जाए। मैं आपको और दिखा रहा हूं कुछ एक ट्वीट ये कि किस तरह से घटना हुई है और आखिरकार ये घटना क्यों जो है इसकी हुई है। भास्कर ने इसको छापा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत बद से बदतर हो गई है। यूनिवर्सिटी में छात्रों से छेड़छाड़ की जाती है, क्लास वक्त पर नहीं लग रही है, विभाग बंद हो रहे हैं, इमारतें जर्जर हो रही हैं, उनमें पढ़ने में डर लगता है। लेकिन कुलपति राजीव जैन सिर्फ कांग्रेस को खुश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जब तक कुलपति को नहीं हटाया जाएगा, एबीवीपी का विरोध जारी रहेगा। तो एबीवीपी के विरोध करने की वजह यह है कि इमारत खराब हो गई है, क्लास नहीं लग रही है, और इसीलिए जो है हम अपना भगवा रंग का झंडा लेकर के आ गए हैं। हम एबीवीपी का भगवा रंग का झंडा अपना लेकर के आ गए हैं और वो लगा देंगे। देखिए एक बात को समझिए आप, और मैं उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं इस बात में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस बात पर जो है मेरी ये बात बिल्कुल सच्ची ना निकले, बिल्कुल झूठी निकले। 13 से 15 अगस्त के बीच में जो मोदी सरकार ने कहा है कि घर घर तिरंगा फहराया जाएगा, अब उस दिन जो है किसी के याद ना रहे, या कोई जो है वो अपने काम में, या किसी के परिवार में कोई जो है वो उस तरह का माहौल हो, किसी के बीमार हो कोई परिवार का सदस्य, या कुछ उस तरीके की बात हो। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं, हम अपने जो निजी जो अपनी जो जिंदगी की उधेड़-बुन होती है उसमें अपने निजी जो बातें होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। कई बार बच्चों के, परिवार के जन्मदिन तक हमको याद नहीं रहते हैं। तो अब जहां पर जिस मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जो है, आप सोच करके देखिए, कल्पना करिए अपने दिमाग के अंदर 13 से 15 अगस्त तक का वो 2 दिन का समय, और 2 दिन के समय पर जब नरेंद्र मोदी कह रहे घर घर तिरंगा लगना चाहिए, और अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर जब ये लोग घुसेंगे, अपनी तिरंगा यात्राएं निकालेंगे, 15 अगस्त को तो वैसे भी मुझे याद है कासगंज के अंदर जो एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, और उस तिरंगा यात्रा में जो है एक शख्स की मौत हो गई थी। क्यों मौत हो गई थी? वो इसलिए मौत हो गई थी क्योंकि उनकी जो तिरंगा यात्रा थी वो एक ऐसे मोहल्ले से निकल रही थी जिस मोहल्ले में उनका रूट जो था वो रूट भी नहीं था। लेकिन और वहां पर मैं गया था बाकायदा, मैं कासगंज के अंदर जो है मैं गया था, और कासगंज के अंदर जो है वो एक युवक की फिर मौत हो गई थी। और कासगंज के अंदर जहां पर वो घटना हुई थी, उस घटना पर जहां पर उस चौक के अंदर जो गोली लगी थी उस युवक को, उस घटना पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले ही जो है वो अपना तिरंगा झंडा फहराया था, कार्यक्रम भी किया था। लेकिन वो लोग चाहते थे कि हमारी बाइक रैली इसी मुस्लिम मोहल्ले से होकर के गुजरे। तो जरा कल्पना करिए कि उस समय पर जो मुस्लिम समुदाय के मकान वहां पर रहेंगे जिन पर भगवा रंग का झंडा, जिन पर जो है तिरंगा रंग का झंडा नहीं होगा, तिरंगा झंडा नहीं होगा, तो उनके साथ में किस तरह का व्यवहार होगा? क्या उनके घरों के ऊपर जो है लिखा जाएगा? क्या उनके बारे में बोला जाएगा? जरा कल्पना करके देखिए। और यहां पर एबीवीपी जो है वो अपना भगवा रंग का झंडा लगा रही है कुलपति की छत के ऊपर। अब ये एबीवीपी कह सकती है कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी का झंडा है, हमारा संगठन का झंडा है, उसी को हम लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के
कुलपति के सचिव जो सचिवालय है उसकी छत के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो आपकी नहीं है। आपको इतना अधिकार जरूर है कि आप अपना झंडा संगठन का लेकर के नीचे बैठ करके नारेबाजी करें, हाँ हल्लड़ करें, ज्ञापन दे, जो मर्जी बातें आप नीचे कहना चाहें कहें, लेकिन आप उस छत पर चढ़ करके झंडा लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो बनता है। और जरा सोच करके देखिए, अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ होता या और कहीं पर हुआ होता, तब फिर उसको लेकर के किस तरह की तस्वीर जो है वो पेश की जाती, उसकी भी जरा कल्पना करिए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर